गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम एच एस साधना। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संज्ञान प्रतियोगी संस्थान। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे 15 अगस्त के करंट अफेयर्स की। तो देखिए दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और दोस्तों वीडियो को आप शेयर कर दिया करो स्टार्टिंग में ही, क्योंकि उससे मैक्सिमम टाइम आता है वीडियो पर और आप वीडियो को पूरी देखा करो, कंप्लीट देखकर नोट्स बनाकर उसके बाद ही आप रखा करो, क्योंकि करंट अफेयर्स और जीएस के जितने भी क्वेश्चन करंट से जुड़ के आते हैं, एक सिंगल क्वेश्चन भी बाहर जाने वाला नहीं है, क्योंकि हम द हिंदू, पीआईबी, मनी कंट्रोल और हिंदी अखबार जैसे जागरण वगैरह, इन सब से हम ऑल इंडिया रेडियो, इन सब से हम न्यूज कलेक्ट करके और आपके लिए तैयार करते हैं। तीन घंटे कम से कम वीडियो को तैयार करने में लगते हैं, तो आप रेगुलर पूरा देखा करो। आपके हित के लिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, आप भी इतनी मेहनत करें। तो देखिए, पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। उससे पहले 15 अगस्त करंट अफेयर्स, संज्ञान प्रतियोगी संस्थान, करंट अफेयर्स बाई एच.एस. सर। पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित में से किसने हाल ही में आसान संपर्क रहित है, दोस्तों ये आसान संपर्क रहित भुगतान के लिए भारत का पहला एंड्रॉयड POS लॉन्च किया है? तो दोस्तों किसने मतलब भारत का पहला आसान संपर्क रहित भुगतान के लिए, यानी जो आसान है और जिसमें टच नहीं करना पड़ेगा, तो इसके लिए एंड्रॉयड POS लॉन्च किसने किया है दोस्तों? तो ये आपको ध्यान रखना है। आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा पेटीएम ने किया है, तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सी PM स्वनिधि को लागू करने वाली तकनीकी भागीदार है? देखिए, इनमें से किसने PM स्वनिधि योजना को लागू करने में टेक्निकली भागीदारी निभाई है? तो दोस्तों ऑप्शन है नाबार्ड, सिडबी, DRDO, ICAR। तो दोस्तों सिडबी ने ये काम किया है। जो PM स्वनिधि योजना है उसको लॉन्च करने में टेक्निकली जो भागीदारी निभाई है, पार्टनरशिप की है, वो किसने की है? सिडबी। ये आपको ध्यान रखना है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, कोरोना वायरस के कारण आसपास के क्षेत्र को सैनिटाइज करने के लिए नितिन गडकरी द्वारा कौन सा माइक्रोवेव डिवाइस लॉन्च किया गया है? तो दोस्तों नितिन गडकरी कौन है? सड़क एवं जहाजरानी मंत्री हैं। सड़क परिवहन एवं जहाजरानी मंत्री हैं, यानी शिप मिनिस्टर, रोड मिनिस्टर, ये सब नितिन गडकरी हैं। और इन्होंने कौन सा डिवाइस लॉन्च किया है दोस्तों? अतुल्य। आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, कौन सा है? अतुल्य। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किसने ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ऑनरिंग द ओनर लॉन्च किया है? तो दोस्तों किसने ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ऑनरिंग द ओनर लॉन्च किया है? तो दोस्तों ये किसने किया है? हमारे PM नरेंद्र मोदी जी ने। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में RBI के द्वारा किस की सुरक्षा के लिए पॉजिटिव पे सुविधा की घोषणा की है? तो RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किस चीज़ की सुरक्षा के लिए पॉजिटिव पे सुविधा शुरू की है? तो दोस्तों ये आपका आंसर हो जाएगा चेक की सुरक्षा, चेक को प्रोटेक्शन देने के लिए पॉजिटिव पे सुविधा लॉन्च की है, जारी की है। किसने? RBI ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसके वर्तमान गवर्नर हैं दोस्तों शक्तिकांत दास। ठीक है, RBI के 25वें नंबर के गवर्नर हैं, ये आप ध्यान रखना। बात करते हैं RBI की। तो देखिए, RBI के पहले जो गवर्नर थे वो अंग्रेज थे
सर ओसबोर्न, लेकिन पहले भारतीय गवर्नर थे सीडी देशमुख। ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन जर्मन पत्रकार फ्रांज ओल्ट के साथ जलवायु परिवर्तन पर आवर ओनली होम ए क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड, दोस्तों ऑन की बजाय टू कर लेना, टू द वर्ल्ड नामक पुस्तक जारी की है। तो देखिए क्लाइमेट चेंज को लेकर के आवर ओनली होम ए क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड नामक पुस्तक जर्मन पत्रकार फ्रांज ओल्ट के साथ दूसरा कौन है जिसने ये लॉन्च की है, जारी की है? तो दोस्तों दूसरा है दलाई लामा। ये आपको ध्यान रखना है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। कौन से माह में परसीड्स उल्का बौछार सर्वाधिक होती हैं? तो दोस्तों जो उल्का पिंड मेट्रियोइड होते हैं वो सर्वाधिक कौन से माह में गिरते हैं, तो ये आपको बताना है। तो अभी अगस्त माह चल रहा है तो इसीलिए ये मैंने शामिल किया है। तो उल्का बौछार सबसे ज़्यादा होती है अगस्त माह में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। दोस्तों देखिए करंट अफेयर्स के बाद आपको जो राजस्थान की कला एवं संस्कृति है उसमें आज हम प्रमुख त्यौहार पढ़ाने वाले हैं। तो आप वो वीडियो भी पूरी देखें। और करंट की वीडियो पर व्यू कम आ रहे हैं, जबकि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बेहतरीन जो ज़रूरत है आज के युग में वो करंट अफेयर्स की है। तो पूरी वीडियो देखा करो और आप लिखते जाया करो, ठीक है। तो देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में नासा के ग्रह खोजक जिसे ट्रांसिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट टेस्ट कहा जाता है ने कितने नए एक्सोप्लैनेट खोजे हैं? तो दोस्तों टेस्ट की फुल फॉर्म भी याद रखनी है, ट्रांसिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट। इसने ये नासा की क्या है जो एक्सोप्लैनेट वगैरह है उनकी खोज करने वाली एक संस्था है। इसने कितने नए अभी एक्सोप्लैनेट खोजे हैं? तो आपको ध्यान रखना है 66। ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, विश्व अंगदान दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों विश्व अंगदान दिवस मनाया जाता है 13 अगस्त। तो देखिए अंगदान दिवस में आप कोरोना डोनेट कर सकते हो, पैंक्रियाज डोनेट कर सकते हो, किडनी डोनेट कर सकते हो, ये चीज़ें आप डोनेट कर सकते हो। और भी बहुत सारे अंग हैं ये आप डोनेट कर सकते हो। जैसे आपके 2 किडनी है, एक किडनी डोनेट करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप जो कोरोना होता है आई का वो डोनेट कर सकते हो। इससे क्या है कि लाखों जिंदगियां बच सकती हैं। लेकिन हमारे भारत में क्या है, ये विपरीत धारणाएं बनी हुई हैं। ब्लड डोनेट करने में भी कतराते हैं भारतीय लोग, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी अंग है आप अच्छे स्वस्थ हो, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप आसानी से डोनेट कर सकते हो। इसमें कोई समस्या नहीं आने वाली है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है विश्व अंगदान दिवस मनाया जाता है 13 अगस्त। भारत में बहुत सारे लोगों की इसी वजह से क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल एवं अन्य किस देश के मध्य शांति समझौते की घोषणा की है? तो अमेरिकी जो राष्ट्रपति हैं वर्तमान में डोनाल्ड ट्रंप, उसने इजराइल और यूएई संयुक्त अरब अमीरात के मध्य शांति समझौते की घोषणा की है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इजराइल की कैपिटल क्या है दोस्तों? यरूशलेम है। यूएई की क्या है? अबू धाबी है। इजराइल के अभी जो प्राइम मिनिस्टर है वो बेंजामिन नेतन्याहू है। इजराइल की जो करेंसी है वो न्यू शेकल है। बात करते हैं संयुक्त अरब अमीरात, तो यहाँ के मोहम्मद बिन जायद करके यहाँ के किंग हैं। और अमेरिका की बात करते हैं दोस्तों, तो अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति हैं, वो रिपब्लिकन पार्टी से हैं। दूसरी पार्टी यहाँ पर डेमोक्रेटिक पार्टी है, जिससे इस बार प्रेसिडेंट के चुनाव कौन लड़ेंगे? जो बिडेन लड़ेंगे। अमेरिका में जो संसद है उसको कांग्रेस कहा जाता है।
ये बातें आपको कॉमन बातें हैं, ये पता होनी चाहिए। अमेरिकी संविधान में केवल ओनली 7 आर्टिकल्स हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब हम बात करते हैं दोस्तों इम्पोर्टेंट अन्य खबरें हैं, उनमें सार्थक की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं दोस्तों? सार्थक। तो देखिए सार्थक क्या है, 13 अगस्त 2020 को भारतीय तटरक्षक बल के लिए एक अपतटीय गश्ती पोत लॉन्च किया गया है, जिसका नाम क्या दिया गया है? सार्थक। दोस्तों जो तटरक्षक बल होते हैं, इंडियन कोस्ट गार्ड, जो तटीय सीमा पर लगे होते हैं, वहाँ पर क्या है, एक गश्ती पोत लॉन्च किया गया है, जिसका नाम क्या दिया गया है? सार्थक। आगे हम बात करते हैं, तो देखिए इसे भारतीय तटरक्षक जहाज सार्थक के रूप में पुनः नामांकित किया गया। तो ये क्या है? जहाज है, ये आपको पता होना चाहिए। बात करते हैं दोस्तों नौसेना की। तो देखिए नौसेना से संबंधित ही जो इंडियन कोस्ट गार्ड है, ये भी उसी से संबंधित है। तो नौसेना के वर्तमान में जो प्रमुख हैं वो कौन है दोस्तों? इसके प्रमुख हैं करमवीर सिंह। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। इससे पहले सुनील लांबा थे। नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है, ये बात भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं, तो देखिए नेक्स्ट खबर काफ़ी इम्पोर्टेंट है। SPT 0418-47 बेबी मिल्की वे। तो दोस्तों एक आकाशगंगा खोजी गई है, जिसका नाम क्या है? बेबी मिल्की वे या SPT 418-47। ठीक है, तो देखिए हम इसके बारे में डिटेल से थोड़ा देख लेते हैं। हाल ही में खगोलविदों ने बताया कि हमारी आकाशगंगा की तरह दिखने वाली 12 बिलियन प्रकाश वर्ष दूर एक अन्य सुनहरी प्रभामंडल वाली आकाशगंगा है, जिसे उन्होंने SPT 0418-47 नाम दिया है। तो ये आकाशगंगा का नाम है दोस्तों SPT 0418-47। ठीक है, बात करते हैं इस आकाशगंगा की खोज किसने की थी। तो देखिए इस आकाशगंगा की खोज यूरोपीय दक्षिण वेधशाला यूरोपियन साउथर्न ऑब्जर्वेटरी ने की थी, और इसका नाम क्या दिया दोस्तों? SPT 0418-47। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। आगे हम बात करते हैं इसके बारे में। तो देखिए खगोलविदों ने बताया कि जब ब्रह्मांड की आयु 1.4 अरब वर्ष थी, तब इस आकाशगंगा की मौजूदगी थी, और ब्रह्मांड में आकाशगंगाएं अभी भी सृजित हो रही हैं। देखिए खगोलविदों ने जिन्होंने खोज की है, उन्होंने ये बताया कि जब ब्रह्मांड की आयु 1.4 अरब वर्ष थी, तब ये आकाशगंगा मौजूद थी उस समय भी। कौन सी? SPT 418-47 या बेबी मिल्की वे। ठीक है, और आपको ये बात भी ध्यान रखनी है कि अभी भी आकाशगंगाएं क्या हो रही हैं? जनरेट हो रही हैं। अभी भी आकाशगंगाओं का सृजन हो रहा है। नेक्स्ट इसी में आगे देखते हैं। तो देखिए बेबी SPT 0418-47 आकाशगंगा को चिली में स्थित अल्मा रेडियो टेलीस्कोप द्वारा गुरुत्वाकर्षण लेंसिंग नामक तकनीकी का उपयोग करके खोजा गया था। देखिए चिली में एक क्या है? टेलीस्कोप है, अल्मा रेडियो टेलीस्कोप। इसके द्वारा गुरुत्वाकर्षण लेंसिंग नामक टेक्निक का उपयोग करके इसको क्या किया गया दोस्तों? खोजा गया है। तो आपको ध्यान रखना है अल्मा रेडियो टेलीस्कोप कहाँ पर है? चिली में। इसके द्वारा SPT 0418-47 को खोजा गया है, और ये क्या है? बेबी मिल्की वे यानी आकाशगंगा है, जो 12 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर है। ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट खबर की तरफ हम बढ़ते हैं। तो देखिए इसमें और आपको ज़्यादा ध्यान नहीं रखना है। आकाशगंगा हमारी आकाशगंगा के समान विशेषताएं हैं इसमें। अब हम बात करते हैं एक घूर्णन डिस्क। एक घूर्णन डिस्क एक उभार जो गैलेक्टिक केंद्र के चारों ओर उपस्थित तारों के उच्च घनत्व को दर्शाता है। दोस्तों जो कोई भी गैलेक्सी है उसमें
चारों तरफ तारों का क्या है, एक घनत्व है, उसे क्या कहते हैं, घूर्णन डिस्क कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हम आगे इसी में देखते हैं। तो देखिए ब्रह्मांडीय इतिहास में ये पहली बार है कि ब्रह्मांड में एक उभार देखा गया जो SPT 0418-47 के रूप में पृथ्वी से सबसे ऊपर हमारी आकाशगंगा जैसा दिखाई देता है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। कॉमन बात यहाँ से यही है, चिली स्थित जो टेलीस्कोप है उसके द्वारा इसको खोजा गया है और इस आकाशगंगा का आपसे नाम पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, हाँ UPSC वगैरह में आपसे डिटेल लिखवा सकते हैं। अब हम बात करते हैं कृषि मेघ। कृषि मेघ, तो देखिए हाल ही में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ने आभासी तरीके से भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, दोस्तों इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, नई दिल्ली में, के डेटा रिकवरी सेंटर कृषि मेघ की शुरुआत की गई है। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि जो कृषि मेघ है वो क्या है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR का डेटा रिकवरी सेंटर है, जो कृषि से संबंधित डेटा की क्या करता है, रिकवरी करता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद हम आगे इसमें कुछ पॉइंट देखते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये। इसका उद्देश्य सरकार के प्रमुख अनुसंधान निकाय भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महत्वपूर्ण आंकड़ों की रक्षा करना है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं अन्य इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो देखिए इस डेटा रिकवरी सेंटर को हैदराबाद में राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन एकेडमी, नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट NARM में स्थापित किया गया है। तो दोस्तों ये जो कृषि मेघ है, जो रिकवरी डेटा सेंटर है, इसको कहाँ पर स्थापित किया गया है, इसको किया गया है दोस्तों हैदराबाद। और हैदराबाद में क्या है, नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट NARM, वहाँ पर स्थापित किया गया है। हिंदी में बोले तो राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी। ठीक है, और ये बात आपको पता है ही कि ICAR का मुख्य डेटा सेंटर कहाँ पर है, नई दिल्ली में है। भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान आसरी में स्थापित है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं इसी में। तो देखिए भारत सरकार और विश्व बैंक दोनों के द्वारा वित्त पोषित राष्ट्रीय कृषि उच्च शिक्षा परियोजना के तहत कृषि मेघ की स्थापना की गई। तो देखिए कृषि मेघ की स्थापना एक तो भारत सरकार और एक विश्व बैंक, इन दोनों के द्वारा जो एक परियोजना चलाई गई है, राष्ट्रीय कृषि उच्च शिक्षा परियोजना, उसके तहत इसकी स्थापना की गई है कृषि मेघ की। कृषि मेघ क्या है दोस्तों, कृषि संबंधित डेटा रिकवरी सेंटर। कहाँ पर स्थापित किया गया है, हैदराबाद में। हैदराबाद में एकेडमी है नेशनल एग्रीकल्चर एकेडमी, ठीक है, मैनेजमेंट एकेडमी, तो वहाँ पर। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। तो देखिए नेक्स्ट हम बात करते हैं मैक्सिकन स्कॉर्पियन। नेक्स्ट खबर की बात करते हैं दोस्तों। तो देखिए मैक्सिकन स्कॉर्पियन एवं अमेरिकन बुलफ्रॉग। तो दोस्तों मैक्सिकन का तो क्या है, स्कॉर्पियन, स्कॉर्पियन यानी बिच्छू, और अमेरिकन क्या है, बुलफ्रॉग यानी जो मेंढक होता है। ठीक है, तो उनकी हम यहाँ पर बात करेंगे। तो आपसे पूछा जा सकता है कि भाई जो नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों मैक्सिकन स्कॉर्पियन एवं अमेरिकन बुलफ्रॉग। तो दोस्तों मैक्सिकन तो क्या है यहाँ पर, बिच्छू, स्कॉर्पियन मीन्स बिच्छू, और अमेरिकन बुलफ्रॉग यानी जो मेंढक होता है, उसकी बात की गई। तो दोस्तों ये चर्चा में क्यों रहा है, क्योंकि जो भारत का वन एवं पर्यावरण मंत्रालय है, उसने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें इनकी सूची शामिल करके दी है, मैक्सिकन स्कॉर्पियन और अमेरिकन बुलफ्रॉग और फ्रांसीसी छिपकली के बारे में।
यूरोपियन छिपकली कह सकते हैं हम उसके बारे में, जबकि ये भारत में कोई सा भी देखा नहीं गया है, इसलिए ये चर्चा में है। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ पर बात करते हैं। तो देखिए ऐसे समय में जब केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी किया गया पर्यावरण प्रभाव आकलन मसौदा चर्चा का केंद्र बना हुआ है, तब केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने गुजरात में एक सड़क परियोजना के लिए EIA रिपोर्ट दर्ज की है, जिसमें मैक्सिकन स्कॉर्पियन एवं अमेरिकन बुलफ्रॉग और यूरोप की क्या है दोस्तों, छिपकली की सामान्य सूची दी गई है, जबकि इनमें से कोई भी प्रजाति भारत में नहीं है। तो दोस्तों ये जो सड़क परिवहन मंत्रालय ने ये लिस्ट दी गई है, जबकि पर्यावरण मंत्रालय ने तो क्या किया है, पर्यावरण से संबंधित मसौदा की रिपोर्ट पेश की है। और ये किसने किया है, ये जो केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय है उसने अमेरिकन बुलफ्रॉग और मैक्सिकन स्कॉर्पियन और यूरोपीय छिपकली की एक लिस्ट बनाकर दी है, जबकि भारत में ये कोई सी भी नहीं है, इसलिए ये चर्चा में है। ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं है, लेकिन फिर भी आपको देख लेना चाहिए। इसमें जो आगे की बातें हैं वो हमारे काम की हैं। तो देखिए आगे हम बात करते हैं। तो ये मामला केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की विशेषज्ञ समिति के समक्ष 29-30 जुलाई 2020 को हुई बैठक के सामने आया, जब भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण नाही नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया नाई की भारतमाला परियोजना के तहत गुजरात में 109 किलोमीटर का अहमदाबाद धोलेरा एक्सप्रेस वे के निर्माण पर विचार किया गया। तो दोस्तों भारतमाला प्रोजेक्ट चलाया गया है किसने, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने। तो उसके तहत गुजरात में 109 किलोमीटर लंबा क्या बना हुआ है, अहमदाबाद धोलेरा एक्सप्रेस वे। ठीक है, तो ये चीज़ें आपके काम की हैं, इसलिए मैंने ये लेख शामिल किया है। अब हम बात करते हैं अमेरिकन बुलफ्रॉग की बात करते हैं। तो ये चीज़ें भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अमेरिकन बुलफ्रॉग को EIA रिपोर्ट में सूचीबद्ध किया गया है। इसका वैज्ञानिक नाम लिथोबैटस कैटसबैनस है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, लिथोबैटस कैटसबैनस है। ठीक है, ये अमेरिकन जो बुलफ्रॉग है, मेंढक है, उसका वैज्ञानिक नाम है। ये उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये IUCN, ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन नेचर की रेड लिस्ट में संकट मुक्त की श्रेणी में सूचीबद्ध किया गया है, यानी इन पर कोई संकट नहीं है। आगे हम बात करते हैं पोडार्किस मुरालिस। पोडार्किस मुरालिस ये एक सामान्य दीवार वाली छिपकली है जो यूरोप एवं उत्तरी अमेरिका में पाई जाती है, किंतु भारत में नहीं पाई जाती है। तो दोस्तों ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि पोडार्किस मुरालिस किसका नाम है, छिपकली का नाम है जो दीवारों पर पाई जाती है, लेकिन ये भी भारत में नहीं पाई जाती है। इस आगे हम बात करते हैं, इसे उत्तरी अमेरिका में यूरोपियन वाल लिजार्ड कहा जाता है। जो ये छिपकली है इसको उत्तरी अमेरिका में क्या नाम दिया जाता है, यूरोपियन वाल लिजार्ड, क्योंकि ये वाल यानी दीवार पर रहती है। इसे भी IUCN की जो संकटग्रस्त लिस्ट जो जीव हैं उनमें जो मुक्त जीव हैं उनकी अनुसूची में शामिल किया गया है। तो संकट मुक्त में शामिल किया गया है इसको भी। आगे हम बात करते हैं दोस्तों। तो देखिए टाइफ्लोचाक्टस मिटचेली। तो दोस्तों ये मैक्सिकन जो क्या है, स्कॉर्पियन, जो मैक्सिका का क्या है दोस्तों, बिच्छू है, उसका नाम क्या है, टाइफ्लोचाक्टस मिटचेली। तो इसलिए मैंने ये शामिल किया है कि ये चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं, ये चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं।
नेक्स्ट तो देखिए दोस्तों, ये आज का करंट अफेयर्स था। ज़बरदस्त बड़े लेख भी शामिल किए हैं, सारे क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर शामिल किए हैं। तो यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बड़े लेख वही स्टूडेंट पढ़ें जो यूपीएससी वगैरह देते हैं, क्योंकि काफ़ी हार्ड होते हैं, आप देख कर ही घबरा जाओगे इनको। तो आप यूपीएससी वाले स्टूडेंट ही इनको पढ़ें, इन लेख्स को, जो बड़े लेख होते हैं इनको। ठीक है दोस्तों, आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को कंटिन्यू शेयर करते रहें। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।